सीताराम जी हैं। ब्रह्म ये सीताराम जी ने ये जो दो मंत्र दिए थे, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 1 2 में मंत्र तो बहुत से हैं, 15वां मंत्र इस सूक्त में प्रारंभिक दो मंत्रों पर चर्चा की बात की गई है। तो आज हम प्रयास करते हैं कि इन दो मंत्रों पर विचार किया जाए। ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 1। इसमें ऋषि है सुनक, सुनह शेप, आजी गर्त और कृत्रिम देवराट वैश्वामित्र भी लिखा। इसके रूप में दो सूचनाएं हैं, सुनह शेप, आजी गर्त और कृत्रिम देवराट वैश्वामित्र। देखिए, वैश्वामित्र पद को देखें तो स्पष्ट है मित्र से संबंधित। जो कृत्रिम है, देवरात है, जो भी है वैश्वामित्र से संबंधित है। विश्व मैत्री की भावना ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हम कृत्रिम उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, कुछ कृत्रिम वस्तुएं यंत्र आदि बनाते हैं, तो कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम हम लोग बनाते हैं, मनुष्यकृत है। तो उन सब का उद्देश्य होना चाहिए कि वो विश्व मैत्री की भावना से हो, विनाशकारी भाव से न हो। और देवरात, देव पद से हम लोग बहुत परिचित हैं। इस रात को देखें, रात पद है, स्पष्ट रात है। इस रात को रात्रि ना समझें। रात्रि का अपभ्रंश रात इस समय हम बोलते हैं, परंतु वेद में स्पष्ट आया है देवरात। इस देवरात के दो अर्थ हो सकते हैं। देव तो स्पष्ट है, रात के दो अर्थ हो सकते हैं। रा धातु का अर्थ है दान करना, रात का अर्थ हो गया दिया हुआ। जो देव को दिया हुआ है, जो देव द्वारा दिया हुआ है, वो देवरात। जो कृत्रिम हम कर रहे हैं वो सब दिव्य ही है, देवों का दिया हुआ है और देवों को देने के लिए ही होना चाहिए, दुष्टों के लिए नहीं। रात में कोई रम धातु मान सकते हैं, रमण करना, रमना, उससे रम और रत और रात बन सकता है। रम धातु से रत होता है, रत शब्द से तो सब परिचित हैं। तो उस रत से रात भी बन सकता है, जैसे रम से राम बन जाता है। तो ये इसमें ऋषि है सुनाक्षेप, आजी गर्भ और कृत्रिम देवरात वैश्वामित्र देवता का। इसमें देवता के रूप में केवल का लिखा हुआ। का को प्रजापति भी माना जाता है, तो प्रजापति भी लिख दिया गया है। एक में का प्रजापति, दो में अग्नि और 3 4 में सविता। ये मंत्र संख्या के दृष्टि से देवता दिए हैं। अर्थात इस सूक्त में अलग अलग मंत्रों के देवता अलग अलग हैं, अर्थात वर्ण विषय तो अलग अलग है। इस सूक्त के गठन का आधार ऋषि हो सकता है, ऋषि सब में एक ही है, एक समान। तो आइए इसका प्रथम मंत्र हम लोग पढ़ते हैं।
ओम कस्य नूनम कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो कोनो मयण अधितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। इसका एक सामान्य सा अर्थ दिया हुआ है, हम अमर देवों में से किस देव के सुंदर नाम का स्मरण करें। कस्य नूनम कथम अस्य अमृता नाम मनामहे चारुदेवस्य नाम, सुंदर देव के नाम का मनामहे मनन करते हैं, है ना। निश्चित रूप से हम कस्य किसके, कतमा कैसे, अस्य अमृता नाम इस अमृतों के देव के नाम का मनन करते हैं। कोनो महिया, हाँ ये संभवतः ये है, कोनो महिया आदितये पुनर्दात पितरम चा दृशेयम मातरम चा। कौन से देव हमें महती अदित पृथ्वी को प्राप्त कराएंगे जिससे हम अपने माता और पिता को देख सकेंगे। ये इसका अर्थ किया गया है और ठीक प्रतीत होता है, शब्दों के अनुकूल ये जो भी मंत्रार्थ भावार्थ दिया है ठीक है। इसका अगला मंत्र, सूक्त का द्वितीय मंत्र देखते हैं। ओम अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम सनो महिया अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। में थोड़ा सा ध्यान दें तो पूरा का पूरा मंत्र अधिकांश वही है। प्रथम मंत्र प्रश्नवाचक था, कस्य किसका, किस देव का नाम स्मरण करें। दूसरे में उस देव का नाम लिख दिया गया, अग्ने है वयम प्रथम समृता नाम, जो ये अमृत देव हैं उनमें प्रथम तो अग्नि है, उसी का स्मरण करें। हम अमर देवों में प्रथम अग्नि देव के सुंदर नाम का मनन करें, वह हमें महती अदित को प्राप्त कराएंगे जिससे हम अपने माता पिता को देख सकेंगे। इसका बहुत सीधा सीधा अर्थ किया गया है। ये सायण भाष्य परक अर्थ है कह सकते हैं, सायण भाष्यावलंबी अर्थ है कह सकते हैं, और वहां भी इस मंत्र का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ दिया गया है जो ठीक प्रतीत होता है। इसमें कुछ भी जोड़ा गया भी ऐसा नहीं लग रहा है, सीधा सीधा अर्थ है कि हम किस देव का मनन करें। देव तो एक ही है, परम देव परमात्मा परमेश्वर, देव तो एक ही है। उस एक महादेव परम देव के विशिष्ट गुणों पर आधारित जो गुणवाची नाम हैं, वो जो दिव्यता है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम उस किस देवत्व का, किस देव का, किस दिव्य गुण का स्मरण करें, किसका मनन करें। इसमें स्मरण नहीं, मनन शब्द आया है। मनामहे, प्रथम मंत्र में भी मनामहे है, द्वितीय मंत्र में भी मनामहे है। मनामहे का अर्थ है हम मनन करते हैं, ठीक है ना। हम किस देव का मनन करें, देव का मनन किया जाता, किसी देव का केवल नाम बार बार दोहराते रहें, जिसे नाम जपना कह सकते हैं। किसी का नाम केवल जपते रहें, लाखों करोड़ों बार एक नाम एक शब्द उच्चारण कर लें, तो उससे क्या होगा, कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र कहता है मनामहे, मनन करते हैं। उस शब्द का उच्चारण बहुत बार नहीं किया जा रहा है, उसका मनन करें। किसका मनन करें,
प्रथम मंत्र में प्रश्न किया गया किसका मनन करें, किस उस अमृत दिव्य देव का, दिव्य शक्ति का मनन करें, किस दिव्य गुण का मनन करें। तो अगले मंत्र में उसका उत्तर दिया, देवों में प्रथम तो अग्नि है, उसका मनन करें। हमने निवेदन किया है कि वेद में परमेश्वर के मुख्य नाम तो परमेश्वर का ओम है, ये तो ठीक है। परमेश्वर को सर्वाधिक जिन नामों से वेद में वर्णित किया गया है उनमें अग्नि ब्रह्म भी कहा गया है। प्रमुखता से इस समय ब्रह्म का प्रयोग बहुत होता है। वेद में अग्नि शब्द का प्रयोग संभवतः सर्वाधिक है। परमात्मा के गुणवाची नामों में अग्नि का प्रयोग सर्वाधिक है। अग्नि का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, एक धातु है, अग से अग्रणी होना, गति करना, प्रगतिशील होना, ग्रहण करना भी इसका अर्थ है। तो अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही, वो अग्रणी है, सब में अग्रणी है। परमेश्वर से अग्रणी कौन हो सकता है, इसलिए वो अग्रणी होने से अग्नि है। वो गतिशील है, संपूर्ण सृष्टि को गति प्रदान करने वाला है। संपूर्ण सृष्टि गतिशील है, वो गति उसी की व्यवस्था में है, तो इसलिए वो गति कारक, गतिशील, प्रगतिशील कहा गया। और वो ग्राही है, ये हमारी ही भावना कह लीजिए, गुणग्राही है। जो कुछ हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उसका वो ग्रहण भी करता है। एक आश्वासन हमको दिया जा रहा है कि वो ग्राही भी है, वो हमारे भाव विचार को ग्रहण भी करता है। इसीलिए तो हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। हाँ, निर्णय उसका अपना है, वो न्यायकारी है, हमारे कहने से अन्याय नहीं करेगा। कि हम कहें कि भाई पड़ोसी का धन हमको प्राप्त हो जाए तो क्यों हो जाए भाई, परमेश्वर से ये आशा न करें। हम अपनी सद्भावना, सदिच्छा व्यक्त कर सकते हैं, करेगा वो वही जो न्यायोचित होगा। तो इस रूप में वो गुणग्राही भी है, हमारे स्तुति, प्रार्थनाओं, भावनाओं को ग्रहण भी करता है। उस अग्नि को प्रमुखता देते हुए कहा गया है कि हम अमर देवों में प्रथम अग्निदेव के सुंदर नाम का मनन करें, वह हमें महती अदिति को प्राप्त कराएंगे, इससे हम अपने माता पिता को देख सकेंगे। ये तो इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ हो गया। और हमने ये भी निवेदन किया कि ये अर्थ ठीक है, इसमें कहीं बहुत किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब इस मंत्र को हम लोगों ने यहां लिया क्यों है, सीताराम जी ने ये बताया था कि कुछ लोगों में ये चर्चा हो रही थी। कुछ लोग इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे थे, इसमें मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ऐसी कोई चर्चा है। मतलब इस मंत्र का अर्थ कुछ लोगों ने इस प्रकार से करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, पुनर्जन्म प्राप्त होता है, कैसे कैसे क्या होता है। इस प्रकार की कोई बात किसी ने कहा होगा कि इस मंत्र में है, या यूं कहें कि इस मंत्र को प्रस्तुत करके उन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण देना चाहा कि वेद मंत्र में मृत्यु के पश्चात मोक्ष, पुनर्जन्म आदि आदि कुछ बातें ऐसी हैं। अब इन दोनों मंत्रों को, उनका अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया। सायण भाष्यावलंबी अर्थ है, सायण का किया हुआ अर्थ उनके शब्दों में पढ़ा जा सकता है, वो संस्कृत में है। ये समझिए कि सायण जी ने जो संस्कृत में भाष्य किया है, उसका हिंदी भाषा अनुवाद हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दिया, किसी विद्वान का किया हुआ। और यदि हम पर आप लोग थोड़ा विश्वास करते हैं तो हमने ये भी कहा कि ये ठीक है, इसमें कहीं कोई हमें ऐसा नहीं लगा कुछ बहुत मिलावट हो, आपत्तिजनक हो, कुछ भटकाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी
इस मंत्र को किसी ने यदि ऐसा कुछ उद्धृत किया, इसमें मृत्यु के पश्चात का मोक्ष, जीवन, पुनर्जन्म आदि कुछ है, तो इसको ऐसा ही कहा जा सकता है। इसका अर्थ करते समय किसी व्यक्ति ने अपने विचार उसमें जोड़े होंगे, उसने भावार्थ किया होगा और उस भावार्थ में उसने अपने विचार जोड़े होंगे कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग कर्म करें तो मोक्ष प्राप्त हो, अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त हो, आदि आदि। तो ये बात उसने अपनी ओर से जोड़ी होगी। मंत्र के किसी शब्द में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक दूसरी पुस्तक में जो भावार्थ लिखा है, अभी मैं देख रहा था थोड़ा, इसीलिए विराम लिया, उसमें यह लिखा हुआ है कि कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। स्पष्ट है कि मंत्र के शाब्दिक अर्थ में ऐसा कुछ नहीं है। भावार्थ में कहा गया है तो निश्चित रूप से लिखने वाले की अपनी भावना हो सकती है, क्योंकि उनके मन में ये भाव हैं। तो मंत्र का अर्थ करते समय, मंत्र को पढ़ते समय उनके मन में ये भाव विचार आए होंगे, तो लिख दिया गया। शाब्दिक अर्थ स्पष्ट है, कस किसका, कतमस, कतमस का भी अर्थ वही किसका, अमृता नाम, अमृत, अमृतों का, अमृता नाम षष्ठी बहुवचन है, तो अमृतों का कह सकते हैं जो मरणशील नहीं है उनका। और देवस्य, देव का, चारु सुंदर नाम, मनामहे, मनन करते हैं, नूनम निश्चय ही, कह कौन, का सर्वनाम के रूप में कौन है। और भू धातु से शब्द करने का अर्थ भी शब्दशील कर लेते हैं। का को इस अर्थ में ईश्वर का एक पर्यायवाची ब्रह्म भी मानते हैं शब्दकर्ता आदि के रूप में। का भावार्थ कहीं कहीं प्रजापति भी कर दिया गया है, तो उससे यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो मूल विषय हमारा है कुछ भी करने। का अर्थ कौन स्पष्ट है सर्वनाम के रूप में। ना, ना का अर्थ है हमारा, हमको, स्पष्ट है ना, ना हम लोगों को, ये ठीक है। अब किसी ने इसमें जोड़ दिया है मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों को। अब ना का अर्थ हमको, हम लोगों को तो ठीक है, अब मोक्ष को प्राप्त हुए भी, यहाँ तो कहीं कोई मोक्ष आया ही नहीं, और ये कह दिया जाए कि मोक्ष को प्राप्त होने पर भी पुनः, है ना, तो यही कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपने भाव विचार इसमें आ जा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। कहना हम लोगों को ना, ये महियम है, तो सर्वनाम के रूप में हमको हमारे या हमारे उच्चारण में कुछ समस्या हो तो आप लोग बता दीजिएगा। इससे मैंने कहा ना, कुछ पुस्तकें भी पुरानी हैं और कुछ हमारी दृष्टि भी, तो ये थोड़ा सा अगर उच्चारण में चूक हो तो बता दीजिएगा ये महियम या क्या है। अधितय, अदित के लिए, अधितय चतुर्थी एक वचन है, अदित पद का अदित के लिए, और अदित का अर्थ अक्षय अविनाशी हम सब जानते हैं। पुनः, अब देखिए, हाँ एक शब्द आया केवल पुनः। अब पुनः का अर्थ कोई पुनर्जन्म कर दे तो ये उसके मन का भाव ही कह सकते हैं, है ना। मंत्र में शब्द है पुनः, पुनः का अर्थ पुनः, फिर ठीक है। अब इसमें जन्म अपनी ओर से कोई जोड़कर अर्थ करना चाहे तो ये उसकी भावना है।
तो इससे ये तो नहीं कह सकते कि मंत्र में आया है पुनर्जन्म, मंत्र में पुनः आया है, पुनर्जन्म तो नहीं आया है। तो इस प्रकार से कुछ लोग भाई अर्थ व्याख्या करते हुए अपनी भावना कहीं कहीं जाने अनजाने उसमें जुड़ जाती है, तो ऐसी बात हो जाती है। तो हम लोगों को स्वाध्याय करते समय इतना विवेक जागृत रख के पढ़ें, तो हम किसी भी भाषा से लाभ उठा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी ना। के बाद दात देता है पितरम, पितर को या पिता को, चा और मातरम माता को। अब इसमें पितरम चा मातरम चा, पिता को और माता को, मान लीजिए किसी को लगता है माता पिता कहा गया है तो साथ में और स्त्री पुत्र बंधुवादि को, ठीक है, संकेत माना माता पिता की बात की गई है तो परिवार के अन्य लोगों को भी अपनी ओर से मान लिया गया कि हाँ चलो भाई वो भी होने चाहिए, दृश्यम दिखाएं, देखें आदि। तो इससे स्पष्ट है कि मंत्रों का शाब्दिक अर्थ पूरी तरह स्पष्ट है। उसमें जो भी हमें प्रेरणा है, भावना है कि हम उन उत्तम गुणों का मनन करें, उन दिव्य गुणों का मनन करें, चिंतन करें, अपनाएं, जिससे हम उत्तम जीवन प्राप्त कर सकें, जीवन में कुछ सद्गुण सफलताएं प्राप्त करें और माता पिता को भी आनंद पूर्वक प्राप्त हों। स्वाभाविक है माता पिता भी हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छे गुणों से आनंदित होंगे। जब हमारी कुछ उपलब्धियां होंगी तो हम प्रसन्नता पूर्वक माता पिता से मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ऐसा कुछ कर्म हमारा न हो कि माता पिता के समक्ष जाने में संकोच हो, लज्जा हो। तो उत्तम गुणों को धारण करने, जीवन में सफलता प्राप्त करने के संकेत इन दोनों मंत्रों में हमें प्राप्त होते हैं। और मंत्र के किसी भी शब्द से मृत्यु के पश्चात का कुछ भी पुनर्जन्म, मोक्ष या अन्य कोई बात मंत्र के किसी शब्द में तो नहीं आ रही है। यदि किसी व्याख्याकार ने किया है तो हो सकता है उसने अपनी अच्छी भावना से ही कुछ इस बात को जोड़ लिया हो, लेकिन इन मंत्रों में तो ये बात नहीं है। किसी और मंत्र में होगी, कहीं से आएगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो जहां पर हम अपनी बात को, इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। पुलकित भैया हैं, कहते कि पुलकित जी ने अथर्ववेद के 4 मंत्र लिखे थे जिसमें लेखन की बात थी। तो लेखन का सबसे अच्छा तो यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 40 से 43 मंत्र हम लोगों ने वेदायन में दिए हैं। उसमें आया द्याम मा लेखी, देवलोक में मत लिखो। लेखन का इससे सुस्पष्ट उदाहरण क्या मिलेगा? और आप लोगों के पास ये तकनीक है, यदि लिख शब्द को खोजें तो वेद के हो सकता है ऐसे अनेक मंत्र मिल जाएं। लिख और लेख, केवल 2 शब्द खोज लीजिए तो बहुत मंत्र मिल सकते हैं। इसमें लिख और लेख का उपयोग होगा। जो पुलकित जी ने 4 मंत्र दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं यही लिखने का, लेखन का प्रयोग हुआ है। तो उनको हम इस प्रमाण के रूप में ले लें कि वेद मंत्रों में भी लेखन का उल्लेख आया है, वो हमारे लिए उत्तम प्रमाण है। तो 4 मंत्र वो तो हैं ही, मैंने देख लिए हैं, उनमें लिख धातु के बने हुए शब्द हैं। और जैसा कि अभी हमने कहा, हमको भी ध्यान आ गया कि द्याम मा लेखी, देवलोक में मत लिखो, एक उत्तम प्रयोग ये है। ऐसे और भी प्रयोग हैं, हम लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो कल प्रयास करेंगे कि लेखन वाले 4 मंत्रों की चर्चा कल कर लेंगे। कुछ और भी होगा तो देख लिया जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि इस प्रकार के मंत्र तो हैं ही जिसमें लिख धातु से बने हुए शब्द मिलते हैं। तो लेखन के लिए उन सभी को एकत्र कर लिया जाए, बहुत से मंत्र हो जाएं तो अच्छी बात है। वेद मंत्रों में लेखन कला, कुछ इस प्रकार के शीर्षक से एक छोटी सी पुस्तक भी बना सकते हैं। प्रयास करें तो हो सकता है, अच्छा विचार है। तो उस पर कल चर्चा करेंगे। आज की बात यहाँ हम विराम दें, आप लोग अपनी बात। अनादि मोक्ष प्राप्त जीवों और जो जगत के नित्य कारण के मध्य में व्यापक अमृत स्वरूप अनाहत का एक पदार्थ, इस तरह से उन्होंने अर्थ किया हुआ है। तो जो मेरे पास है भाष्य है उपाध्याय जी, गंगा प्रसाद उपाध्याय का, उसमें अर्थ इस तरह से आता है
दूसरे वाले मंत्र के लिए कहते हैं, देवताओं में सबसे पहले अग्नि का नाम पुकारता हूँ, वह मुझे इस विशाल धरती पर रहने देगा, जिससे मैं अपने माता पिता को देख सकूं। ये दूसरे मंत्र का अर्थ दिया है। पहले मंत्र के लिए वो बोलते हैं, हम अमर देवताओं में से किस श्रेणी के किस देवता का सुंदर नाम स्मरण करें पुकारूं। कौन देवता मुझ मरने वाले मरण धर्मा को इस विशाल धरती पर रहने देगा, या विशाल धरती मुझे प्राप्त कराएगा, जो हमारे पंडित जी ने इसको बदला है शब्द को, जिससे मैं अपने जन्मदाता माता पिता को देख सकूं। ये पहले मंत्र के लिए। देखिए स्पष्ट है, अमृता नाम षष्ठी बहुवचन का पद है, इसका अनुवाद होगा अमृतों का या अमृतों में। सप्तमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हो जाता है संस्कृत में भी और वैदिक भाषा में भी, ये ठीक है। तो अमृतों का या अमृतों में, इतना अर्थ हो सकता है। अब वो अमृत किसको मान रहे हैं? मोक्ष प्राप्त जीवों को अमृत मान रहे हैं, दिव्य शक्तियों को, दिव्य गुणों को अमृत मान रहे हैं, देवों को अमृत मान रहे हैं, या कुछ और मान रहे हैं? ये तो उनकी अपनी भावना कल्पना है जो वो जोड़ रहे हैं। अमृता नाम का अर्थ अमृतों का या अमृतों में, इतना ही किया जा सकता है। और इसी प्रकार से अन्य भी किए हैं कि अब जैसे ना, पितरम चा मातरम चा तो है पिता को और माता को। अब इन्होंने किया कि जन्म देने वाले, तो जन्म देने वाले उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा ना, ये मंत्र में तो नहीं आया। उन्होंने कह दिया जन्म देने वाले पिता और माता को, मंत्र में है पिता को और माता को। अब कोई कहे भाई जन्म देने वाले लिख दिया तो क्या दोष हो गया, माता पिता जन्म देते हैं, ठीक है। मुख्य बात यही है कि जब आप अपनी ओर से जोड़ने लगते हैं तो बहुत कुछ ऐसा जोड़ जाते हैं जो मंत्र का अनर्थ भी कर देता है। अब माता और पिता का अर्थ जन्म देने वाला तो नहीं होता। माता का अर्थ मान करने वाला, मां माने धातु है। पिता शब्द में पा धातु पालन करने के अर्थ में और पी धातु गति करने के अर्थ में ग्रहण की जाती है। तो यहां जन्म देने का अर्थ तो है ही नहीं। जन्म देने के अर्थ में जनक और जननी शब्द का प्रयोग होता है। जनक जन्म देने वाला और जननी जन्म देने वाली। जनक और जननी से जन्म देने का भाव है, माता और पिता में जन्म देने का अर्थ है ही नहीं। अब जनक और जननी को ही आप माता पिता कहें, ये आपकी भावना है। वेद में जो शब्द आया है, जब हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो माता पिता हम जिनको कह रहे हैं, हो सकता है वे जन्म देने वाले न हो, पालन करने वाले हो सकते हैं। ऐसा बहुत उदाहरण है इतिहास में, महापुरुषों के विषय में है, हमारे लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं। जन्म देने वाला कोई और है और परिस्थिति बस उसका पालन पोषण कोई और कर रहा है। अभी भी समाज में हो रहा है, इतिहास में भी ऐसा मिलता है ना। कृष्ण जैसे युग पुरुष महापुरुष का जीवन भी ऐसा ही है। जन्म किसने दिया और शैशव से युवावस्था तक पालन पोषण किसी और ने किया, उसके पश्चात या युवावस्था में वो अपने जन्म देने वाले जनक जननी से मिल सके। तो माता पिता का अर्थ जन्म देने वाले है ही नहीं। तो इतनी सावधानी जब आप बरतेंगे, देखिए बहुत कठिन कार्य नहीं है, इसके लिए आपको बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई हम इतने विद्वान नहीं हैं, नहीं कोई बात नहीं, बस केवल थोड़ा सा आपकी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए कि इसमें देखें कि जो वो अर्थ कर रहे हैं वो शब्द मंत्र में है भी या नहीं। बस इसमें बहुत योग्यता, बहुत विद्वान होने की बात नहीं है। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि ये बिल्कुल न सोचे कि हम इतने विद्वान नहीं। आप जितना जानते हैं वो पर्याप्त है, शेष तो पुस्तकों में लिखा ही है। बस अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखें और ये ध्यान दें कि मंत्र में क्या है और उन्होंने जोड़ा क्या है। अमृता नाम अमृतों का या अमृतों में, पितरम चा मातरम चा पिता को और माता को, उसमें कहीं भी जीने मरने मोक्ष पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं आ रही है और जन्म देने वाली बात भी माता पिता में नहीं है। थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो जो हमने कहा है
कि यदि मिलावट को हटा दें तो जो अर्थ मिलेगा वो बिल्कुल ठीक मिलेगा। अर्थ में बहुत समस्या नहीं है, समस्या केवल मिलावट में है। अर्थ करने वाले विद्वान हैं, शब्दों को वो जानते समझते हैं, बस मिलावट कर देने से भ्रम हो जाता है। इसी में जो एक शब्द इस्तेमाल किया है, जिसे आपने बताया अद्वितीय, चतुर्थी एक वचन में है, तो उसको अर्थ किया गया है अदिति को पृथ्वी के बीच में। तो ये भी तो क्या बोल कहते हैं इसको, एक नई चीज पैदा करने का प्रयास, जबकि अदिति तो खंडित रहित हो गया, जो अखंडित हो, खंड रहित हो, विनाश रहित हो, ये तो चीज आ सकती है। जी, अद्वितीय का अर्थ हुआ अक्षय अविनाशी के लिए। अक्षय अविनाशी परमेश्वर है जी। इसके पहले पद है महिया, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा हमें देखने में कुछ समस्या हो रही थी, तो ये पुलकित जी ने जो यहाँ दिखाया है बहुत स्पष्ट दिख रहा है। ये शब्द है महिया, मह धातु है, इसी से महान महत्व बनता है। मह धातु महिया का अर्थ है महानता द्वारा। ये तृतीया एक वचन में है महिया। हाँ, ये अवश्य है कि वैदिक भाषा की एक विशेषता है, जो कहें कि महिया पद वैदिक भाषा में चतुर्थी एक वचन भी हो सकता है। मही का तृतीया एक वचन महिया होगा, लेकिन ये महिया पद वेद में चतुर्थी एक वचन में भी हो सकता है। अर्थात इसका अर्थ आप कर सकते हैं महिया अद्वितीय, अर्थात महान अक्षय अविनाशी के लिए। मुझे लग रहा है कि यही अर्थ इसका उपयुक्त होगा, महिया अद्वितीय, महान अक्षय अविनाशी के लिए। अब ये महान अक्षय अविनाशी कौन है? परमेश्वर है। अब हम यहाँ परमेश्वर भी अपनी ओर से मंत्रार्थ करते समय नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी तो कोष्टक में लिखेंगे। हाँ, भावार्थ में इसको स्पष्ट करने के लिए हम परमेश्वर लिख सकते हैं कि अक्षय अविनाशी परमेश्वर के लिए है। तो बस इतना हमें ध्यान रखना है, शेष बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। वास्तव में आपने जो सही मूल था वो पकड़ लिया कि लोग इसको पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। ऐसे अनेकों कई मंत्र हैं, कुछ मेरे पास भी आए हैं, जिन्हें श्रृंखला के बाद में प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष, कि उनको भी हमारे आर्य समाजी पुनर्जन्म से जोड़ करके देखते हैं और बताते हैं पुनर्जन्म है वेदों में। अच्छा ठीक है, भी भेजो आप। तो कुछ आए हैं मंत्र उसमें से, तो इस श्रृंखला के बाद फिर डालूंगा आपके समक्ष। देखिए, श्रृंखला का अंत नहीं होगा, ये तो श्रृंखला प्रारंभ ही यही हो गई है कि जो भी ऐसे विवादित मंत्र हों कथित रूप से, जिन मंत्रों का अनर्थ करने का प्रयास किया जा रहा हो, विवादित से आशय यही है, विवादित ना कहें, हम लोग यही कहें कि जिन मंत्रों का अनर्थ किया जा रहा हो, वो कोई कर रहा हो, वे आर्य समाजी कर रहे हो या कोई और कर